नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट चेंजेस की, जो कि एक टीडीएस की जो फैमिली है उसमें आया। टीडीएस की जो एक्सटेंडेड लार्ज फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ के हम एन तक आए, ओ पी क्यू भी आ गया, एस भी आ गया, और कोई बड़ी बात नहीं है, हम अल्फ़ाबेट्स पूरे कर देंगे और डबल ए के बाद फिर एक और काउंटिंग शुरू होगी। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक ऐसे प्रोविजन की जिससे मोस्टली बिजनेसमैन जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड अपने बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड कंप्लायंस कर रहे हैं, उनके लिए जो लेटेस्ट जो सर्कुलर है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, सर्कुलर का रेफरेंस लेते हुए। इससे ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजोन जैसे प्लेयर, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर, उन पे भी चेंजेस का जो इफेक्ट आने वाला है, साथ ही साथ जो बिजनेस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जैसे कि अगर आप रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेंट हैं, बायर भी पार्टिसिपेंट है जो आपसे खरीद रहा है। तो हम ये इफेक्ट समझने वाले हैं बिजनेस पे और समझने वाले हैं कि टीडीएस की कंप्लायंस पे पार्टिसिपेंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्या इफेक्ट रहा। तो अब हम समझ रहे हैं, आप स्क्रीन पे साइड बाय साइड देखते रहेंगे जो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको कन्वे करने वाला हूं। तो हम समझते हैं, सबसे पहले जो चेंजेस आया वो आया, आप समझिए, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जो सर्कुलर है उसमें कई सिचुएशन भी बनाई गई, यहां पे उन सिचुएशन को ही मैंने रखा है। ये जो पहला एग्जाम्पल अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको साइड स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, बायर दिखाई दे रहा है आपको, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और यहां पे सेलर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहां पे एक से ज्यादा ईसीओ है, ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि अमेजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरा एक और ई कॉमर्स ऑपरेटर है यहां पे, तो यानी एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कई बार आप देखते हैं, जैसे आप कोई न्यूज़ आज तक पे वेबसाइट पे हैं, आप जी न्यूज़ पे हैं, वहाँ पे आपको अमेजन का एक ऐड आ रहा है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो अमेजन की साइट पे पहुँचते हैं। तो देखो, आप बायर हैं, बायर का एक ईसीयू हुआ मान लीजिए जी न्यूज़, और दूसरा उधर अमेजन पे पहुंचे वो सेलर का ईसीयू हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी एक से ज़्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां अब जो सेल की जाएगी उन पे टीडीएस की लायबिलिटी क्या आएगी, पहले ये इंप्लीमेंट हो चुका है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेल का अमाउंट सेलर पे ट्रांसफर करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, वो जो होगा वो अमाउंट टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए लायबल होगा, और 1% टीडीएस काटा जाएगा जो कि 26AS में रेमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा सेलर के 26AS में। अब यहां समझते हैं, अब यहां चेंजेस क्या है और क्लेरिफिकेशन क्या है। तो यहां पे अब हम मानते हैं कि अगर 100 रुपए का जो गुड्स है, वो 100 रुपए का गुड्स मूव हुआ, सेलर है, सेलर क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इधर से होगा और पेमेंट इधर से होगा, और पेमेंट का रूट होगा ईसीओ 1 ईसीओ 2, ये 1 ईसीओ है, ये ईसीओ 2 है। तो यहां पे जो लायबिलिटी आएगी, ये जो ग्रोस मान लीजिए 100 रुपए है, उस पे अदर चार्जेस चार्ज किए जाते हैं 5 रुपए, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं, उसमें क्या होता है, शिपिंग चार्जेस भी होते हैं, कमीशन भी होता है। कमीशन भी आप समझिएगा, क्या अब कमीशन पे टीडीएस काटना पड़ेगा ई कॉमर्स जो पार्टिसिपेंट है सेलर द्वारा, तो वो भी हम समझते हैं काटना है कि नहीं काटना, ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है। 105 रुपए टोटल हुए, तो उस पे टीडीएस की लायबिलिटी किसकी आएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया 2, तो यहां पे 1 काटेगा कि 2 काटेगा, क्योंकि कमीशन तो क्या होता है, 1 रुपए मान लीजिए, इसमें एक कमीशन इसका भी है, और मान लीजिए 2 रुपए इसका कमीशन है, राइट। तो ये 3 रुपए और जोड़ लेते हैं, मान लीजिए कमीशन के भी 108 रुपए बायर से वसूल किए जाते हैं, ये रेमिट किए जाते हैं 108 रुपए यहां से, ये 2 रुपए 1 रुपए ये अपना रखता है, ये 107 रुपए यहां पे इस सेलर को देता है, ये अपने 2 रुपए रखता है, और 105 रुपए इस सेलर को रेमिट कर देता है 105। तो यहां पे अब लायबिलिटी कितने अमाउंट पे है, लायबिलिटी आएगी टोटल 108, जिसे कि ग्रोस अमाउंट बोला गया है, राइट। 108 पे जो 1% टीडीएस है काटा जाएगा, राइट। तो ये टीडीएस की लायबिलिटी। अब काटेगा कौन, टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा और लायबिलिटी किसकी रहेगी। यहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी ईसीओ 2 इसकी रहेगी। हम जो बात कर रहे थे, मान लीजिए अमेजन है और ये जी का नेटवर्क है, तो अमेजन
टीडीएस काटेगा और ये सेलर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अमाउंट रेमिट करेगा। तो 108 रुपए पे 1% टीडीएस काटा जाएगा और जो रेमिट किए जाएंगे वो किए जाएंगे 105 रुपए। टीडीएस तो अलग चीज है, देखो कमीशन भी देना है उसको, तो नेट करके टीडीएस काट के जो भी लायबिलिटी रहेगी 105 का जो रेमिट करेगा उसमें से टीडीएस डिडक्ट होगा, पर वो टीडीएस डिडक्ट होगा 108 रुपए के हिसाब से। तो यानी कि 105 अगर उस पे बनते हैं, 108 पे 1% की बात करूं 108, ये अमाउंट टीडीएस काट के जमा कराया जाएगा और फिर अमाउंट जो आएगा वो रेमिट होगा। 92 हम बात कर लेते हैं, जो भी आएगा 0.92 पैसा 92 और 103, राइट, ये अमाउंट दिया जाएगा और सेलर के 26 AS में दिखाई देगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट सिचुएशन पे। यहां तो क्या है, यहां आप समझिएगा, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो हो सकता है इस सिचुएशन, पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम जब आते हैं तो यहां पे आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये सेलर भी ईसीओ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। हो सकता है आप मान लीजिए अमेजन की साइट पे एक और ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर वो सेल कर रहा है, तो नॉर्मल सेलर नहीं, आप और मैं सेलर नहीं, वहां ईसीओ, ये सिचुएशन 2 है। वहां पे क्या है, जो ये सेलर है, वहां तो अभी पिछले वाले एग्जांपल पे यहां पे सेलर अलग था, इंडिविजुअल कंपनी जो भी है, पर वो ईसीओ नहीं था, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट था। यहां पे ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है ई कॉमर्स ईसीओ है। तो यहां जो अब इस तरीके से साइकिल में पेमेंट होगा तो यहां पे टीडीएस की लायबिलिटी किसकी रहेगी, यहां पे भी ईसीओ 2 की लायबिलिटी आएगी, जो पेमेंट करेगा सेलर को ना ईसीओ है, राइट। तो ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा और टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, ईसीओ 2 करेगा, राइट। ये भी सिचुएशन केवल फर्क ये था पहली वाली में दूसरी वाली में, यहां सेलर ईसीओ है, वहां इंडिविजुअल कंपनी जो भी था वो था। अब एक और बात आती है कि जब ई कॉमर्स जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो कन्वीनियंस फीस चार्ज की जाती है, कमीशन चार्ज किए जाते हैं ईच ट्रांजैक्शन के लिए, लॉजिस्टिक डिलीवरी फीस भी चार्ज करता है। तो पेमेंट में ऑल्सो हैव टू मेड टू द प्लेटफॉर्म और नेटवर्क, ओएनडीसी जो ओपन नेटवर्क है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये भी, राइट। तो ट्रांजैक्शन को प्रोवाइडर जो ओएनडीसी जैसे हैं, अमेजन जैसे हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वहां के थ्रू ये जब लेवी लग के ट्रांजैक्शन बायर पे चार्ज होते हैं तो वहां फिर कमीशन पे भी टीडीएस काटना है या कितने अमाउंट पे काटना है, यहां पे हम बात करते हैं। सीधा मैं एग्जांपल देखो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये एक बायर है, इसको गुड्स का मूवमेंट सेलर की तरफ से हो रहा है, राइट। ये सेलर क्या करता है, 100 रुपीज की गुड्स है, चार्जेस एडिशनल क्या है, 5 रुपए पैकिंग फीस है, 10 रुपीज आपको शिपिंग फीस दिखाई दे रही है, 3 रुपए कन्वीनियंस फीस दिखाई दे रही है, राइट। अब ये कन्वीनियंस फीस क्या है, एक्चुअली एक तरीके से कमीशन है। आप देखिए जो एक बायर साइड ईसीओ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो क्या करता है, 1 रुपए तो इसका है और 2 रुपए सेलर साइड ईसीओ का है, तो टोटल 3, इस तरीके से टोटल 118 का अमाउंट है जो बिलिंग किया गया, इनवॉइस किया गया यहाँ पे बायर की तरफ। अब बायर क्या करेगा, पेमेंट वो तो 118 का करेगा, राइट। अब ये 118 में से 1 रुपए जो है अपना कमीशन रखा जाएगा और 117 रुपए रेमिट। तो क्या ईसीओ 1 वापस कुछ टीडीएस काटने वाला, नहीं काटने वाला। ईसीओ 2 के पास 117 पहुंचे रुपीस, अब ये क्या करेगा, 2 रुपए अपना काटेगा और 115 रुपए सेलर को क्या करेगा, रेमिट करेगा, साथ ही साथ टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। टीडीएस कौन की लायबिलिटी किसकी रहेगी, ईसीओ 2 की, ईसीओ 2, यानी कि अमेजन हम एक एग्जांपल में समझते हैं। अब ये क्या करेगा, जो 118 रुपए है उस पे 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और जो भी 1% आएगा 1.18, राइट, उस पे टीडीएस, ये वाला टीडीएस अमाउंट लेस करेगा, 115 में से 1.18 जो भी अमाउंट आएगा वो रेमिट करेगा और ये इस सेलर 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो टर्नओवर माना जाएगा सेलर का 118 ही। आप ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जब अकाउंटिंग होगी वो अकाउंटिंग में आप टर्नओवर जो सेलर है
ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो अपनी टर्नओवर दिखाएगा 118, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। ऐसे कई नोटिसेस हमारे क्लाइंट को आए हुए, उनको हमने फिर गाइड किया, 118 दिखाना पड़ेगा। और डेबिट साइड में डिलीवरी चार्जेस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, वो सब आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे, राइट। ऐसा मत करना कहीं आप नेट 118 माइनस कमीशन करके टर्नओवर दिखा दे, वहां तकलीफ हो जाएगी। क्यों? एक और एंगल आता है, जीएसटी पे भी आप देखना टीसीएस चार्ज होता है, जीएसटी पे भी, वो भी मैच होता है इस पर्टिकुलर एंगल से, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा हूं। अब एक बात जो आपका मैं इंपॉर्टेंटली आपको कवर करूंगा कि यहां दो बातें बोली गई है कि और कोई टीडीएस कटेगा क्या जब 194O का कटता है। तो यहां साफ साफ लिखा गया है कि 194O के अंदर देखिएगा, अकॉर्डिंगली दिस एक्सक्लूजन विल आल्सो अप्लाई टू अमाउंट रिसीव्ड बाय ईसीओ फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस विच आर इन कनेक्शन विद द मेन ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। कहने का क्या मतलब है, अब ऊपर से आता हूं, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 194O ए ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय ईसीओ अंडर सेक्शन subsection 194O of the act shall not be liable to TDS under any other provision of chapter 17B। यानी कि अगर TDS 194O में कट गया तो फिर और कोई TDS नहीं कटेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर 194H का क्या है जो कमीशन पे, उसका नीचे बोला गया है, आप देखिएगा। इन दिस एग्जांपल फीस चार्ज्ड बाय सेलर साइड ECO यानी 3 रुपए, राइट, 2 + 1 है, एंड बायर साइड 1, ये 2 रुपए है, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड वुड ऑर्डिनरी हैव बीन सब्जेक्ट टू टीडीएस। नॉर्मली क्या होता था, ये टीडीएस 194H पे चार्ज करने का होता था, बट अब क्या होगा, अब क्या लिखा हुआ है नीचे आइएगा, हाउएवर एज टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 194O ऑफ द एक्ट ऑन द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट क्या था 118, दिस अमाउंट विच इंक्लूड्स बायर साइड ECO फीस, यानी 1 रुपए कौन सा है, बायर साइड वाला, और 2 रुपए है सेलर साइड का जो कमीशन कन्वीनियंस फीस थी, विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन, मीनिंग देयर बाय फिर 194H वाला टीडीएस नहीं कटने वाला, राइट। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, सर्कुलर की लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं। अब आप देखिए, इसको मैं आपको ज्यादा डायग्राम से ही समझते हैं। हुआ क्या, 100 रुपए की इनवॉइसिंग यहां पे की गई, आपको दिखाई दे रहा है 100 रुपए। अब इसने 100 रुपए बायर ने अपने बायर साइड ECO को पेमेंट कर दिया, राइट। अब ये बायर साइड ECO क्या करता है, अपने 5 रुपए कमीशन का काट लेता है और 95 रुपीज सेलर साइड ECO को दे देता है, और सेलर साइड ECO क्या करता है, ये 10 रुपए कमीशन के काटता है और बचे कितने 85 रुपीज सेलर को पे कर देता है, राइट। सेलर के पास 85 है। अब क्वेश्चन ये आता है, पहला तो TDS कौन काटेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये काटेगा ECO सेलर साइड वाला, ECO 2, ये ECO 1 है, राइट। ECO 2 काटेगा, कितना TDS काटेगा, कितने अमाउंट पे काटेगा, कितना तो ठीक है, वो तो परसेंटेज लग जाएगा, वो काटेगा 100 रुपीज पे, राइट, TDS। अब बात आती ये है कि क्या 194H पे जो कि 15 रुपए कमीशन के हैं, ये वाले 5 रुपए और 10 रुपए, क्योंकि ये 5 रुपए ये ECO 1 डिडक्ट करके इसको करता है, तो क्या ECO 2 डिडक्ट करेगा ECO 1 का, नहीं। लैंग्वेज में पढ़ता हूं, आप देखिएगा, द TDS अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपीज एट द रेट 1%, वो मैंने बताया आपको, एंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विद होल्डिंग एंड डिपोजिटिंग इट वुड बी ऑन द सेलर ECO, यानी कि ECO 2। द बायर ECO फीस ₹5, देखना, चार्ज टू सेलर साइड ECO, उस पे चार्ज किया इसने, बायर साइड ने सेलर साइड पे चार्ज किया, एंड सेलर ECO फीस 15 रुपीज, ये वाली, राइट, 10 और 5 15, वो दोनों आगे चार्ज करेगा। शेल चार्ज टू सेलर विल नॉट बी सब्जेक्ट टू फर्दर TDS से अंडर सेक्शन 194H ऑफ द एक्ट। इट इज वेरी मच क्लियर, राइट, वो फर्दर डिडक्शन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर जीएसटी के साथ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी काटना है या एक्सक्लूसिवली काटना है। देखो यहां 194Q का जब मैंने जब वीडियो डाला उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, शुरू में बड़ा कंफ्यूजन था, उसके बाद में 2020 में फिर सर्कुलर आया, और मैं उस समय भी मेरा स्टैंड वही था और आज भी मैं स्टैंड वही लेता हूं कि अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाता है, 194Q के अंदर भी है और 194O के अंदर भी क्या बोला गया है कि सेलर को जब आप क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जब जो इवेंट पहले होता है वहां आपको TDS की लायबिलिटी रखनी है,
राइट। अब बात आती है कि जब अगर क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि माल बिक गया और पेमेंट करना है सेलर को, तो वहां तो क्या है, क्योंकि जीएसटी अलग सेपरेट रहता है, तो वो लायबिलिटी टीडीएस की है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी आएगी। अब अगर रिवर्स साइड, अगर हम उल्टी साइड बोले कि पेमेंट पहले होगा, तो वहां बाइफर्केशन नहीं रहता जीएसटी का, तो वो जो पेमेंट कर रहे हैं उस पे मान के उस पे पूरे के पूरे पे टीडीएस आपको काटना है 1% 194 ओ पे। ये भी बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एडजस्टमेंट है परचेज रिटर्न का, ये भी सिमिलर फ्रंट पे लिया गया 194 क्यू के अंदर। रिटर्न के अंदर क्या होता है आप समझिएगा, आप भी, हम जब परचेज करते हैं वापस रिटर्न भी कर देते हैं, 2 बार रिटर्न हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है। तो अब 2 सिचुएशन हो गई। पहली बार नंबर 1, अगर रिटर्न किया, रिटर्न ही कर दिया, वापस कुछ एडजस्टमेंट हुआ नहीं, वापस रिप्लेसमेंट करके कुछ आया नहीं, तो जो सेलर, आप क्या हुआ, पहले माल बिका तो हाथों हाथ टीडीएस काट के जमा कर दिया गया। अब क्या होगा, माल वापस रिटर्न आ गया, तो अब सेलर का अब फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जो टीडीएस कटा है वो आगे एडजस्ट होगा। अब देखो इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है वो एक अलग बात है, क्योंकि ट्रैकिंग पूरी रखनी पड़ेगी, आगे कैसा है, किस पे कटा, कौन सा रिटर्न आया, दैट इज अगेन ए डिफरेंट थिंग। नाउ अब दूसरा सिचुएशन क्या आती है कि माल वापस रिप्लेस हो गया, पहले वाले में रिप्लेस नहीं हुआ, दूसरे में रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस जो हो गया, आप समझिएगा, तो वहां तो कोई कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, राइट। ये एक और क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये डिस्काउंट की बात की जा रही है। अब क्या होता है, फेस्टिव सीजन, इसमें सेलर भी डिस्काउंट कर देता है और कई बार ईसीओ भी डिस्काउंट कर देता है। पहला देखो सेलर डिस्काउंट, राइट। अब सेलर बोलता है कि साहब 100 रुपए के गुड्स है, पर मैं 10 रुपए डिस्काउंट देके 90 रुपीज पे माल बायर को बेचता हूं, तो जो टीडीएस है सेलर साइड ईसीओ, राइट, सेलर साइड ईसीओ वो 90 रुपीज पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 90 रुपीज पे टीडीएस लेस होगा, राइट, जो भी आएगा वो फिर पेमेंट होगा उसको। क्लियर है, 1%। नाउ अब कई बार क्या होता है, ईसीओ डिस्काउंट कर देता है, मतलब क्या है, 100 रुपए के गुड्स, सेलर को तो 100 रुपए चाहिए, बायर 90 रुपीज पे करता है और ईसीओ जो है वो अपनी तरफ से 10 रुपए पे करता है। ये भी फेस्टिव सीजन है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, जो भी वाट एवर द रीजन। अब यहां देखिए सिचुएशन क्या हुई, सेलर ने माल तो बेचा 100 रुपए का, राइट, ये गुड्स गए यहां से और यहां से पेमेंट आया, ये जो बायर पेमेंट कर रहा है ये तो कर रहा है 90 रुपीज, ये तो 90, और अब जो बायर साइड ईसीओ है वो बोलता है 10 रुपए मैं पेमेंट करूंगा, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है टीडीएस कौन काटेगा। अब वापस वही बात आती है, आप देखो एग्जांपल, डिस्काउंट गिवन बाय ईसीओ, बायर ईसीओ कोटेड 100 रुपए है और 10 रुपए का डिस्काउंट है, 90 रुपीज तो बायर देगा और जो ईसीओ है बायर साइड वो 10 रुपए देगा, तो इनवॉइस बायर पे क्या होगा, 100 रुपीज का रेज होगा। तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, सिमिलर फ्रंट पे सेलर साइड ईसीओ डिडक्ट करेगा 100 रुपीज पे, रुपीज 100 पे टीडीएस डिडक्ट होगा साहब, ये रेमिट होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, क्या कंसिक्वेंसेस रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर के। तो आप ध्यान रखिएगा, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है और बिजनेसमैन और ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट दोनों को बड़े ध्यान से ये कंप्लायंस करनी है। अगर आपको कोई क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ अगर एडिशनल कुछ रहेगा मैं आपको जरूर डालूंगा लिंक के साथ में। इस सर्कुलर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वंस अगेन।